नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों। हम कक्षा 10 सामाजिक पाठ 7 में आज पाठ 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक चर्चा कर रहे थे। मौर्य वंश की इसमें चर्चा चल रही थी। हमने अशोक तक पढ़ लिया था। अशोक ने किस तरह सम्राट बना, ये चर्चा हमने कर ली थी। अब आगे जैसे उसने कलिंग युद्ध पे आक्रमण किया, उसके बाद उसका जो हृदय परिवर्तन हुआ, तो उसके दौरान उसने फिर कौन कौन से कार्य किए, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। देखो लिखता हूं यहां, कलिंग आक्रमण के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन। क्या बदलाव हुए? हमने पढ़ा था कि ये एक साम्राज्यवादी वाला ही सम्राट था। इसने अपने साम्राज्य की सीमाएं बहुत काफी बड़े क्षेत्र में फैला ली थी। फिर जैसे वह कलिंग आक्रमण करता है कलिंग पर, उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है। वहां की जो स्थिति देखने के बाद उसके ये नीति वो छोड़ देता है। हमने चर्चा की थी कि बेरी घोष नीति छोड़कर वो धम्म नीति का अनुसरण करने लगता है। तो उसकी चर्चा करेंगे कि उसके हृदय परिवर्तन के दौरान उसने कौन कौन से कार्य किए। अब इसमें यहाँ मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि अशोक सम्राट, अब अशोक सम्राट के द्वारा क्या परिवर्तन, उसके हृदय में परिवर्तन होने के बाद उसने कौन कौन से कार्य किए, तो उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। किसको? बौद्ध धर्म। किया। तो हमें पहली बात तो ध्यान में रखनी है कि उसने युद्ध के बाद कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म। अब ये बौद्ध धर्म की दीक्षा उसको किसने दी? तो यहाँ दो नाम आते हैं, एक तो श्रमण निग्रोध व उपगुप्त। यानी दो व्यक्ति थे, एक तो श्रमण निग्रोध व उपगुप्त के प्रभाव में आकर, यानी कहने का तात्पर्य है बौद्ध धर्म को जो उसने स्वीकार किया वो किनके प्रभाव में आकर किया? वो है आपके सामने दो नाम है, एक तो श्रमण निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? बौद्ध धर्म का। लेकिन इसी बात से हम आगे बढ़ते हैं कि कहा जाता है कि ये बौद्ध धर्म जब इसने स्वीकार नहीं किया तो उससे पहले ये किस धर्म का उपासक था, यानी कौन से धर्म को मानता था? तो यहाँ एक हमें उल्लेख मिलता है, राजतरंगिणी एक पुस्तक है। पुस्तक जो किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक एक कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। एक लेखक है कल्हण, उसमें ये उल्लेख मिलता है कि जब बौद्ध धर्म अशोक ने स्वीकार नहीं किया था, उससे पहले वो कौन सा धर्म का अनुसरण करता था? तो कल्हण। तो राजतरंगिणी, मेन बात तो यह है कि राजतरंगिणी के अनुसार पहले वह शिव उपासक था, यानी शिव की पूजा करता था। तो हमें यहाँ उसके धर्म के बारे में यानी दो बातें मिली है कि कलिंग आक्रमण के बाद उसका जैसे हृदय परिवर्तन हुआ तो उसने सबसे पहले कौन सा धर्म स्वीकार किया? बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म स्वीकार करवाने के पीछे किनका हाथ था? दो नाम आए, श्रमण निग्रोध और उपगुप्त का। फिर इसके बाद ये कहा जाता है कि जब उसने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था उससे पहले, यानी कह सकते हैं कलिंग आक्रमण के पहले, ये जो अशोक सम्राट था वो कौन सा धर्म का अनुसरण करता था या किसकी पूजा करता था? वह शिव की पूजा करता था। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ये राजतरंगिणी
एक पुस्तक है जो कल्हण द्वारा लिखी गई थी। यानी कहने का मतलब है राजतरंगिणी का जो लेखक है वो कौन है, कल्हण है। उसके अनुसार ये लिखी गई थी, जिसमें हमें ये उल्लेख मिलता है कि शिव का उपासक था, यानी पहले किसकी पूजा करता था, शिव की। तो ये हमने इसके धर्म के बारे में बात की। फिर एक और बात निकल के सामने आती है कि बौद्ध धर्म स्वीकार कर ही लिया, फिर एक और व्यक्ति आए जिनके संपर्क में आया और उनका प्रभाव उन पे रहा। नाम है मोगली पुत्र तिस्त। नाम थोड़ा बड़ा है। मोगली पुत्र तिस्त के प्रभाव में आकर क्या करता है, यानी मोगली पुत्र तिस्त के प्रभाव में आकर बराबर की पहाड़ियां कहने का मतलब है एक व्यक्ति था, उसके प्रभाव में फिर बाद में ये आते हैं अशोक सम्राट जिसका नाम है मोगली पुत्र तिस्त। उनके प्रभाव में आकर एक ये पहाड़ियां हैं जो स्थान का नाम है बराबर, यानी बराबर की पहाड़ियां थी। वहां पर अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में किसके प्रभाव में आकर, मोगली पुत्र तिस्त के प्रभाव में आकर उसने बराबर की पहाड़ियां वहां पर अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण आजीविक संप्रदाय के लोगों के द्वारा, एक संप्रदाय था, हमने आगे भी चर्चा की थी। जब बिंदुसार यानी सम्राट अशोक जी के पिताजी थे, वह उनका जो धर्म था, उन्होंने कौन सा संप्रदाय अपना लिया था, आजीवक संप्रदाय। तो 4 गुफाओं का निर्माण आजीवकों यानी आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए, आजीवकों के लिए किया। अब कौन कौन सी थी, इनके नाम पूछे जाते हैं। कौन कौन सी गुफाएं थी वो जिनका कर्म से नाम पूछा जाता है, तो मैं यहाँ लिखता हूं उनका नाम। कि नाम था, पहली थी सुदामा, दूसरी, ये सब गुफाओं के नाम है। सुदामा, विश्व झोपड़ी और तीसरे नंबर पे आती है विश्व झोपड़ी। देखो, एक तो 4 गुफाएं हैं, उनका नाम है, एक तो सुदामा, एक विश्व झोपड़ी, फिर उसके बाद इसमें अगली जो गुफा का नाम आता है वह है चापार। कई जगह ये चौपार भी मिलता है। फिर अगर 4th नंबर की गुफा का नाम आए तो यहाँ लिखता हूं 4th नंबर पे, उसका नाम है कर्ण। क्या नाम है उसका? कर्ण। तो ये 4 गुफाएं जो आजीवन संप्रदाय के लिए सम्राट अशोक ने कहां पर बनाई थी, बराबर की पहाड़ियों पर। किसके प्रभाव में आने पर? मोगली पुत्र तिस्त के प्रभाव में आकर। तो हमने अब तक 2 जानकारी पढ़ी भी, अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, फिर राजतरंगिणी से हमें पता लगा कि पहले शिव उपासक था, फिर मोगली पुत्र तिस्त के प्रभाव में आकर उसने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनका क्रमशः नाम है सुदामा, विश्व झोपड़ी, चापार, और या फिर कहीं इसका नाम चौपार भी मिलता है। फिर 4थे नंबर पे है कर्ण, यानी 4 नाम की गुफाओं का निर्माण उसने किनके लिए करवाया था? आजीवकों यानी आजीविक संप्रदाय के जो लोग रहते थे, यानी जो भी उनके अनुयायी थे, उनके लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो इसमें हम अशोक के द्वारा क्या किया गया कि मैं लिखता हूं राज्याभिषेक
राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, यानी अशोक का राज्याभिषेक होने के बाद जो 10 वर्ष बीत गए, उसके बाद उसने बोध गया व फिर 20वें वर्ष यानी राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में तो बोध गया और 20वें वर्ष वो गया लुम्बिनी स्थान है लुम्बिनी। इसको कपिल वस्तु भी बोलते हैं। कपिल वस्तु बोध मतलब महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थान है कपिल वस्तु और बोध गया में तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे ये सभी मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है, एक तो बोध गया और एक लुम्बिनी या कपिल वस्तु की धम्म। देखो हमने धम्म पढ़ा था, मतलब चर्चा की थी अशोक का हृदय परिवर्तन होने के बाद बेरीगोस की नीति छोड़कर वो धम्म नीति का अनुसरण उसने किया था। तो वही ये धम्म यात्राएं आगे पढ़ेंगे, इसको और ज्यादा स्पष्ट रूप से हम पढ़ेंगे। धम्म क्या होता है? धम्म यात्रा की कहने का मतलब है हृदय परिवर्तन होने के बाद वह बिल्कुल बेरीगोस की नीति यानी युद्ध की नीति छोड़कर वो धर्म के मार्ग पे चल रहा है। और ये जो भी हम पढ़ रहे हैं धर्म से संबंधित है। फिर उसने धम्म यात्राएं प्रारंभ की। एक तो 10वें वर्ष तो कहाँ गया वो? बोध गया में। और 20वें वर्ष में कहाँ गया वह? लुम्बिनी में। फिर आगे और हम पढ़ते हैं कि उसने और भी जनता के लिए और भी कार्य किए, यानी परोपकार के कार्य वो करने लग गया। क्या कार्य किया? वो जो सीमा कर मतलब भूमि कर लेता था उसको भी घटा दिया। तो इसकी हमें ये विदित कहाँ से होता है, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? यहाँ पे लिखता हूं रोमन देही एक शिला मतलब रोमन देही अभिलेख है। अभिलेख क्या होता है हम पढ़ेंगे आगे, नक्शे चैप्टर है। अभिलेख का मतलब होता है कि पत्थर पे कोई भी लेख लिखा हुआ वो अभिलेख कहलाता है। तो भारत में जो अभिलेख लिखने की परंपरा सम्राट अशोक द्वारा ही शुरू की गई थी। तो इसने जो भी संदेश वगैरह जो भी अपने शासन काल में जो भी काम किया उसके लिए इसने अभिलेख लिखवाए थे। तो रोमन देही अभिलेख में भूमि कर 1/6 से घटाकर, यानी कहने का मतलब है 1/6 कर लिया जाता था, घटाकर उसे कितना कर दिया? 1/8 कर दिया। ये जो भी हम काम देख रहे हैं, देखो 1 नंबर पे तो ये पढ़ा हमने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। फिर उसने आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया। फिर हमने राज्याभिषेक के बाद उसने धर्म यात्रा यानी धम्म यात्राएं की। 3 नंबर पे ये पढ़ लिया। और 4थे नंबर पे हमने पढ़ा रोमन देही अभिलेख से हमें ये पता लगता है कि उसने भूमि कर भी घटा दिया था। ये सब उसके हृदय परिवर्तन के मतलब जो हृदय परिवर्तन हुआ उसके बाद जो हुए कार्य हैं जिनकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट जो बात आती है कि उसके साम्राज्य में मतलब कहने का मतलब है साम्राज्यवादी नीति वाला व्यक्ति था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत किया, पर कलिंग युद्ध के बाद उसने ये नीति छोड़ दी। यानी साम्राज्य नीति का मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना है तो उसको युद्ध करना पड़ता था और युद्ध में काफी जान माल की हानि होती थी। तो उसने युद्ध से तो मुंह मोड़ लिया था। अब वो क्या कहा जाता है कि मगध साम्राज्य में मतलब 5वें नंबर में पढ़ रहे हैं, मगध साम्राज्य में 4 राज्य स्वतंत्र थे। कहने का मतलब है मगध साम्राज्य पूरा संपूर्ण भारत पे अशोक द्वारा अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया जाता है। लेकिन कलिंग के बाद स्थिति ये होती है कि वहाँ
मगध साम्राज्य में 4 स्वतंत्र राज्य थे, अर्थात कहने का मतलब है उसने उनको अपने अधीन नहीं लिया था, और वो छोटे छोटे राज्य थे। उनका नाम लिखता हूं, एक है चोल, एक सेकंड नंबर पे है चेर, और अगर हम बात करें, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, तीसरे नंबर पे है पांडे, और 4th नंबर पे है केरल। कहने का मतलब है ये हमने उसके 5 कार्यों का उल्लेख किया, जिससे उसकी उदारवादी नीति का हमें पता लगता है, किस तरह उसका हृदय परिवर्तन होता है, वो किस तरह धर्म स्वीकार, मतलब अपने धर्म को बदल, पहले था उसका शिव, फिर बाद में था बौद्ध, यानी पे बौद्ध के बाद उसने परोपकार के कार्य ही किए। 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए। फिर उसने मतलब धार्मिक यात्रा यानी धम्म यात्राएं करना प्रारंभ कर दिया, कर घटा दिया। फिर उसके ये भी विदित होता है कि उसके साम्राज्य में 4 स्वतंत्र राज्य भी थे, जो ऐसा मतलब साम्राज्यवादी जो राजा होता है उसमें ऐसा संभव नहीं है कि वो छोटे छोटे राज्यों को अपने में नहीं मिलाएगा, लेकिन उन्होंने उनको स्वतंत्र रहने दिया। तो ये हमने उसके हृदय परिवर्तन वाली कहानी पढ़ी। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ शॉर्ट में कि धम्म मतलब अशोक ने सबसे पहले तो कलिंग आक्रमण के बाद सबसे पहले तो उसने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। कौन सा अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे 2 व्यक्तियों का प्रभाव उसके ऊपर देखने को मिलता है। एक का नाम है श्रमण निग्रोध और दूसरे का नाम है उपगुप्त। फिर हमें इसी में एक चीज को टारगेट करके पढ़ा कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक किसका उपासक था? शिव का उपासक था। ये जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा बौद्ध धर्म उसने अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो एक और व्यक्ति के, इसको कह सकते हैं गुरु, एक और गुरु थे जिनके प्रभाव में आया, जिनका नाम था मोगली पुत्र तिष्ट। उनके प्रभाव में आकर उसने क्या किया? बराबर की बाड़ी में आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया। नाम सुदामा, विश्व झोपड़ी, चापार या इसको चौपार भी बोलते हैं। फिर 4 नंबर पे 4 ये गुफाएं हैं। फिर इसके बाद राजाभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की, धम्म यात्रा। फिर 20वें वर्ष उसने लुम्बिनी की यात्रा की। फिर हमें अशोक ने और उदारता बताते हुए जो वो कर वसूलता था उसमें भी कटौती कर दी। ये जानकारी हमें मिलती है रोमनदेह अभिलेख में। तो उसने भूमि कर को क्या कर दिया था? घटा दिया था। 1/6 वो लेता था, लेकिन बाद में उसने घटाकर कितना कर दिया? 1/8 कर दिया। फिर उसके साम्राज्य में 4 स्वतंत्र राज्य भी थे, जिनके नाम है चोल, चेर, पांडे और केरल। इनका भी अस्तित्व देखने को मिलता है। तो ये था कलिंग आक्रमण के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक की हम चर्चा करते हैं। हो सके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसको मैंने नोट के रूप में अपनी कॉपी में बना रखा है, जो वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। ये समझने की मात्र है। फिर आप उस वीडियो के अंत में उस नोट से आप अच्छी तरह नोट्स बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो ये तो था अशोक का हृदय परिवर्तन के बाद जो उसने कार्य किए। आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी चर्चा हुई कि इसने कौन सी नीति अपना ली थी? धम्म। ये जो भी हमने पढ़ा सब धम्म नीति के अनुसार, यानी धम्म को हम कह सकते हैं धर्म। तो उसने वो धर्म के मार्ग पे चलना प्रारंभ कर दिया। अभी धम्म होता क्या है इसकी चर्चा करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि धम्म किसने चलाया था? अशोक ने ही चलाया था। धम्म का तात्पर्य क्या होता है? तो यहाँ पढ़ते हैं। धम्म, अभी धम्म होता क्या है, धम्म का तात्पर्य क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम चर्चा करें कि धम्म की जो हमें मतलब इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। अशोक ने दूसरे
व सातवें अभिलेखों में धम को परिभाषित किया है। किसको किया है? धम को परिभाषित किया है। किया है। अब इसका मतलब है कि धम की जानकारी हमें किससे मिली? दूसरे और सातवें अभिलेख से। यानी उन्हें पढ़कर हमने समझा, मतलब जिन्होंने भी उनको पढ़ा है वहां पता लगा कि धम क्या होता है। तो उनके अनुसार धम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। धम क्या होता है? जो मनुष्य होता है, मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जो आदर्शों का निर्माण किया। कहने का मतलब है कोई मनुष्य होता है, उसकी नैतिक उन्नति के लिए जो आदर्श बनाए गए उन्हीं को धम कहते हैं। मतलब धम का तात्पर्य ये होता है मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जो आदर्शों का निर्माण किया गया उन्हीं आदर्शों को क्या कहते हैं? धम कहते हैं। यानी मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जो आदर्शों का निर्माण किया उन्हें ही धम कहते हैं। कहने का मतलब है धम आपके सामने। धम किन्हें कहते हैं? नैतिक उन्नति के लिए जो बनाए गए आदर्शों को ही क्या कहते हैं? धम कहते हैं। क्या कहते हैं? धम। अब जैसे ये क्या होता है? जैसे पाप कर्म निवर्ती, यानी कहने का मतलब है पाप कर्म निवर्ती, यानी हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिनमें पाप को कोई जगह, मतलब पाप को कोई जगह नहीं मिले, हमें कोई पाप करना ही नहीं चाहिए। दूसरा हम कहे दया, फिर तीसरा मतलब दया करना, दान करना। देखो, पाप कर्म निवर्ती, दया करना, दान करना, विश्व कल्याणकारी कार्य, विश्व कल्याणकारी कार्य, ये सब जैसे पाप कर्म की निवृत्ति, दया, दान, विश्व कल्याणकारी कार्य, फिर एक है कर्म शुद्धि, यानी हमारे काम भी कैसे होने, हमारे द्वारा जो काम किया वो कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए, कर्म शुद्धि। ये सब क्या है? ये वो आदर्श है जो अशोक द्वारा एक मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए बनाए गए थे। इन्हीं को क्या कहा? इन्हीं को धम कहा। धम का समझ में आ गया होगा। धम किसे कहते हैं? सबसे पहले तो धम की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? दूसरे और सातवें अभिलेख में, क्योंकि अशोक ने दूसरे और सातवें अभिलेख में धम को परिभाषित किया था। यानी धम किसे कहेंगे वो वहाँ दूसरे और सातवें अभिलेख में बताया गया था। अब उनके अनुसार हमें पता लगा कि धम क्या होता है कि मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जो आदर्शों का निर्माण किया उन्हें धम कहते हैं। जैसे ये आदर्श कौन कौन से? पाप कर्म निवृत्ति, यानी हमें पाप नहीं करना, हमें दया करनी है, दान देना है, विश्व कल्याणकारी कार्य करने हैं, और हमारे जो कार्य मतलब हमारे कर्म है वो कर्म कैसे होने चाहिए? कर्म शुद्धि वाले होने चाहिए। तो कहने का मतलब है ये पाप कर्म निवृत्ति। तो ये आपके सामने धम है। धम किसे कहते हैं? ये है। आगे बात कि धम के आदर्श क्या है, आप उनको लिख सकते हो। अब एक है धम की आवश्यक शर्तें, यानी धम के लिए उसने कुछ, ये तो उसकी होगी परिभाषा, धम किसे कहेंगे, लेकिन धम के लिए उसने कुछ आवश्यक शर्तें रखी है। यानी धम, जो भी व्यक्ति धम अपनाएगा उसे क्या क्या चीजें करनी है, उसके लिए कुछ नियम, कुछ शर्तें थी, उनकी भी चर्चा करते हैं। इनकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लें।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चर्चा करते हैं कि धम की आवश्यक शर्तें। धम की आवश्यक शर्तें। अब क्या शर्त होती है धम के लिए, यानी जो भी व्यक्ति होता है जो धम अपनाता है उसको कौन कौन सी शर्तें मानना अनिवार्य है। सबसे पहली देखो, साधारण है, ये तो हमें भी माननी चाहिए। देखो अगर आपको समझ में आए तो आपको भी माननी चाहिए, बहुत सरल है। एक तो माता पिता व बड़ों की आज्ञा मानना का पालन करना। और आज इसी को हम धर्म कहते हैं, यानी हमें अपने माता पिता और बड़ों की आज्ञा का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। दूसरी शर्त ये होगी गुरु का आदर करना, गुरु का आदर व सम्मान करना। ये शर्तें हैं किसकी, धम की। तीसरा है दया करना, यानी हमें दया बतानी है। 4 नंबर पे प्राणी की हत्या नहीं करनी, यानी कहने का मतलब है जो भी जीव प्राणी है उनकी हत्या हमें नहीं करनी, क्योंकि ऊपर लिख दिया हमें दया बतानी है। हत्या वही करता है जो निर्दयी होता है, यानी जिसके हृदय में दया नाम की कोई चीज नहीं होती। 5वें नंबर पे हम लिख सकते हैं, देखो सीधी सीधी। अब 5वें नंबर पे हम लिख सकते हैं कि दान करना। 6 नंबर पे हम और भी बढ़ा सकते हैं। 6 नंबर पे हम कहते हैं कल्याणकारी कार्य करना, कार्य करना। एक और लिख लो, कल्याणकारी कार्य करना। फिर एक है पाप रहित होना, यानी ये क्या है, ये धर्म की आवश्यक शर्तें हैं। पहले सीधी है माता पिता और बड़ों की आज्ञा का पालन करना, माता पिता और बड़ों की आज्ञा का पालन करना। फिर गुरु का आदर करना व सम्मान करना, दया करना, प्राणी की हत्या नहीं करना, यानी प्राणी का मतलब है समस्त प्राणियों की, जो भी है जीव जंतु वगैरह, हत्या नहीं करनी। फिर दान करना, फिर कल्याणकारी कार्य करना, फिर पाप रहित होना, यानी हमें पाप से क्या करना है, मुक्ति पानी है। तो ये धर्म की आवश्यक शर्तें थी। हमने धर्म का अर्थ पढ़ा, धर्म के बाद हमने धर्म की आवश्यक शर्तें पढ़ी। अब उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं धर्म यात्राएं। जब हमने उसके हृदय परिवर्तन, अशोक के हृदय परिवर्तन को पढ़ रहे थे तो उसमें धर्म यात्राएं आई थी। 10वें वर्ष तो उसने बोध गया की थी और 20वें वर्ष उसने लुम्बिनी की थी। तो ये धर्म यात्राएं होती क्या है, इनको भी समझने का प्रयास करें। ये भी बहुत ही सरल है भाई। धर्म यात्रा, जो धर्म यात्रा है वो क्या होती है, इसका तात्पर्य बहुत सीधा है। अशोक से पहले, यानी जब अशोक का शासन नहीं था उससे पहले जो भी सम्राट हुए वो विहार यात्राएं करते थे। विहार यात्राएं करते थे, कहने का तात्पर्य है जब अशोक नहीं था, मतलब अशोक के पहले कौन सी यात्राएं की जाती थी, विहार का मतलब क्या होता है, ये विहार में क्या होता था, जंगल में जाते थे और पशु पक्षियों का क्या करते थे, शिकार करते थे। यानी जंगल में जाकर पशु पक्षियों का जो शिकार किया जाता था उसी को कहा जाता था विहार यात्राएं। यानी अशोक से पहले विहार यात्राएं करते थे जिसमें शिकार किया जाता था।
लेकिन अशोक ने इसके स्थान पे, यानी किसके स्थान पे, विहार यात्रा के इसके स्थान पर धम यात्राएं प्रारंभ की। कहने का मतलब है उसने विहार यात्राओं को तो समाप्त कर दिया, उसके स्थान पर उसने क्या किया, धम यात्राएं प्रारंभ कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब धम यात्रा में करते क्या है कि आगे धम यात्रा में क्या होता है कि धम यात्रा में क्या करते हैं, धम यात्राओं के दौरान क्या होता है, धम यात्राओं के दौरान बौद्ध स्थलों की यात्रा की जाती है। यानी बौद्ध जो भी स्थल, यानी बौद्ध धर्म मतलब भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी स्थल थे, जैसे हमने बोध गया पढ़ा, लुम्बिनी पढ़ा, या उनसे संबंधित जो भी स्थल है उन पे जाया जाता था। बौद्ध धर्म की यात्राएं की जाती है तथा दान दिया जाता है। क्या किया जाता है, दान दिया जाता है। दान दिया जाता है कहने का मतलब है धम यात्राओं का तात्पर्य क्या हो गया कि धम यात्राएं से पहले वहाँ विहार यात्राएं चलती थी। विहार यात्राओं में जंगल में जाकर पशुओं का शिकार किया जाता था। फिर अशोक ने इनको बंद करके इनकी जगह क्या चलाया, इनकी जगह धम यात्राएं चलाई। धम यात्राएं चलाने में क्या होता था कि जो भी बौद्ध भगवान बुद्ध थे उनसे संबंधित स्थान थे उनकी यात्राएं की जाती है और दान दिया जाता है। दान जैसे वृद्धों को या ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। असहाय लोग हैं उनको दान दिया जाता है। किनके दौरान, धम यात्राओं के दौरान। तो ये थी धम यात्राएं, कहती है धम यात्रा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। यहाँ लिख लो स्थान, इसके स्थान पर धम यात्राएं प्रारंभ की। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे हम पढ़ते हैं कि हमने धम किसे कहते हैं, फिर धम की आवश्यक शर्तें, फिर हमने धम यात्राओं के बारे में पढ़ा। फिर इससे संबंधित एक और धम यात्राओं के लिए अशोक ने, यानी धम यात्राएं सुचारू रूप से चले, कोई बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उनके लेखे जोखे के लिए उसने एक समिति का बनाया गया जिसमें 3 अधिकारियों की नियुक्ति की। उनको अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान यानी अनुसंधान होता क्या है, एक तरह से एक समिति होती थी जो धम यात्राएं करते थे, उनका लेखा जोखा करते थे। तो अनुसंधान में क्या होता है कि प्रत्येक 5 वर्ष के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के लिए धम यात्राओं के लेखे जोखे के लिए लेखे जोखे के लिए 3 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती
थी। अब ये 3 अधिकारी कौन कौन थे? एक तो हो गया प्रादेशिक, क्या नाम आया? एक तो प्रादेशिक, और एक हो गया युक्त, और एक हो गया राजस्व। यहाँ आपको एक पहला है प्रादेशिक, प्रादेशिक, दूसरा नाम आया युक्त, युक्तों भी आता है कहीं पे, युक्तक, ठीक है। अब तीसरा नंबर पे है, उसका नाम है राजजुक, राजुक, क्या नाम है उसका? राजुक, यानी अनुसंधान। अनुसंधान एक तरह से एक कार्यकारिणी थी जिसमें 3 अधिकारी होते थे, प्रादेशिक, युक्तक और राजस्व, राजुक, राजुक, क्या नाम है? राजुक, युक्त और प्रादेशिक एक कार्यकारिणी थी जो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए उसका निर्माण किया जाता था। उसमें होता क्या था, जो भी धन यात्राएं की जाती थी उसका लेखा जोखा इनके पास, इन 3 अधिकारियों के पास रहता था। इसको कहते थे अनुसंधान। क्या कहते थे इसको? अनुसंधान कहते थे। आगे हम पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा धम महामात्र। क्या रहेगा? धम महामात्र। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब स्क्रीनशॉट के बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, धम महामात्र। एक अधिकारी है धम महामात्र। वो देखो, धम महामात्र, धम यात्राओं के लिए एक बहुत बड़े अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इसके लिए कहा जाता है कि अशोक के राज्याभिषेक के 14वें वर्ष, यानी इसकी नियुक्ति कब की जाती है? राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम महामात्रों, यानी धम महामात्रों की नियुक्ति की जाती है, कहने का मतलब है कि जो राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी जिसका नाम था धम महामात्र। अब इसका कार्य क्या होता था? जिसका मुख्य कार्य, यानी धम महामात्र की नियुक्ति किस लिए की गई थी? जिसका मात्र होता था जनता में धम, यानी वो जो भी वहां की प्रजा थी, जनता में धम का प्रचार, जनता में क्या करना? धम का प्रचार करना, कल्याणकारी कार्य करना, दान दक्षिणा देना, यानी इसका भी वही कार्य था। एक तो जनता में धम का प्रचार करना, एक दान दक्षिणा देना, एक कल्याणकारी कार्य करना, कल्याणकारी कार्य करना। तो ये हमने महामात्र मतलब धम महामात्र को पढ़ा। एक अधिकारी था, इसकी नियुक्ति 14वें राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में की गई थी और धम महामात्रों की नियुक्ति इसलिए की गई थी कि वो जनता में धर्म का प्रचार करे, दान दक्षिणा देना और कल्याणकारी कार्य करना। अब इसमें एक और बात है कि जो इसके जो अभिलेख थे उनमें हमें तीसरा अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि दम में अल्प संग्रहण और अल्प व्यय का विधान था। यानी एक यही लिख लो, तीसरा जो शिलालेख था, जो इसके जो तीसरा शिलालेख था, यानी
तीसरा शिला लेख से यह विदित होता है कि धम्म में अल्प व्यय व अल्प संग्रहण, यानी हमें ये पता लगता है कि जो धम्म अपनाता है उसको एक तो कम खर्च करना है और आवश्यक वस्तुओं का ही संग्रहण करना है, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रहण नहीं करना है। इसकी जानकारी हमें तीसरे शिलालेख में, किसमें मिलती है? तीसरे शिलालेख में मिलती है। तो ये धम्म से संबंधित, यानी अशोक द्वारा जो धम्म स्थापित किया गया था उसकी हमने प्रत्येक जानकारी को एक एक करके पढ़ लिया है। आगे के जो नेक्स्ट कक्षा रहेगी यानी पाठ रहेगा उसमें अशोक के मौर्य प्रशासन की चर्चा करेंगे, शिलालेख की चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।